राजा दुष्यंत और शकुंतला, प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की अमर गाथा। सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, न ही समय इसे मिटा सकता है। यह कहानी प्रेम, समर्पण, परीक्षा और पुनर्मिलन की अनोखी दास्तान है। महर्षि वाल्मीकि के कालजयी ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित यह कथा भारतीय प्रेम गाथाओं में अमर है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के पराक्रमी और न्यायप्रिय सम्राट थे। एक दिन वे शिकार के लिए घने जंगलों में गए, जहां उन्होंने हिरण का पीछा करते हुए एक पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह आश्रम था महर्षि कण्व का, जो उस समय बाहर गए थे। आश्रम में उन्हें एक अनुपम सुंदरी दिखाई दी, शकुंतला। शकुंतला की कोमलता, उसकी मधुर वाणी और उसकी सादगी ने राजा दुष्यंत का हृदय मोह लिया। उधर जब शकुंतला ने उस तेजस्वी राजा को देखा तो उसका मन भी अनजाने में प्रेम से भर गया। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में अनकहा संवाद हुआ, जिसे प्रकृति भी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और राजा दुष्यंत ने अपने मन की बात कह डाली। हे सुंदरी, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? शकुंतला लज्जा से लाल हो गई, लेकिन प्रेम की गहराई उसकी आंखों में स्पष्ट थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जहां प्रकृति को ही साक्षी मानकर वे जीवन साथी बन गए। राजा ने शकुंतला से वचन दिया कि वह शीघ्र ही उसे अपने महल ले जाएगा, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। राजा दुष्यंत अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त होने के कारण तुरंत शकुंतला को लेने नहीं आ सके। उधर शकुंतला राजा के प्रेम में डूबी हुई थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन ध्यान में मग्न होने के कारण शकुंतला उनका उचित स्वागत नहीं कर पाई। क्रोधी ऋषि ने उसे शाप दे दिया, जिस व्यक्ति को तुम याद कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला विनती करने लगी, तब ऋषि ने दया करके कहा कि यदि कोई प्रेम का प्रतीक उसे दिखाएगा तो राजा को सब कुछ याद आ जाएगा। समय बीता और शकुंतला गर्भवती हो गई। महर्षि कण्व के निर्देश पर उसे राजमहल भेजा गया, लेकिन जब वह राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर बैठे। मैं तुम्हें नहीं जानता देवी, कृपया कोई प्रमाण दो। शकुंतला स्तब्ध रह गई। वह उनके सामने खड़ी थी, लेकिन दुष्यंत पर शाप का प्रभाव था। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि वह अपनी अंगूठी रास्ते में एक नदी में खो चुकी थी। आहत हृदय से उसने महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। समय बीता और शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। जंगल में ही उसने अपने पुत्र का पालन पोषण किया, जो शेरों के दांत गिनने वाले साहसी बालक के रूप में बड़ा हुआ। उधर एक दिन राजा दुष्यंत को वह खोई हुई अंगूठी एक मछुआरे से प्राप्त हुई। अंगूठी देखते ही सारी यादें लौट आईं, वह प्रेम, वह वादा, वह गंधर्व विवाह। राजा व्याकुल हो उठे और अपनी भूल पर पछताने लगे। वे शकुंतला की खोज में निकले और जब उन्होंने अपने पुत्र भरत को देखा तो उनका गौरव और भी बढ़ गया। अंततः उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ महल ले गए। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतरा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और प्रेम की शक्ति की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों। यदि प्रेम सच्चा है तो वह किसी न किसी रूप में अपने प्रिय से पुनर्मिलन अवश्य करेगा।